सनातन का मूल अर्थ है शाश्वत। शाश्वत वह है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा, वही सनातन है, वही शाश्वत है। लेकिन समय की धारा में मिट जाने वाले को, समय के साथ पल पल पुराने हो जाने वाले को, बूढ़ा हो जाने वाले को सनातन नहीं कहा जा सकता। सनातन वही है जो कभी ना मिटे और जो हमेशा से था। और गीता कहती है कि एक ही चीज है जो सनातन है, बाकी सब ही मिट जाएगा, केवल एक ही चीज ना मिटेगी और वह है यह आत्मा। गीता कहती है कि आत्मा के सिवा कुछ भी सनातन नहीं। कृष्ण कहते हैं कि सिवाय आत्मा के सनातन किसी को मानना भी नहीं, केवल यही मानना कि वह आत्मा ही सनातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 20। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ही सनातन है। शरीर मिट जाता है पर वह नहीं मिटता और इस आत्मा के सिवा कुछ भी सनातन नहीं। अध्याय 2 श्लोक संख्या 24। नित्य सर्वगते स्थारुण चलोयम सनातन है। अर्थात यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। वह जो मिट नहीं सकता और वास्तव में आत्मा ही ना मिटने वाला है। क्योंकि वही हर काल में एक सा रहता है, वही हर समय नया है, जो कभी पुराना नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता। कृष्ण कहते हैं वही एक आत्मा सनातन है, उसे ही सनातन मानना। और वह व्यक्ति जो यह मानता है कि यह आत्मा ही सनातन है, उसी को सनातनी जानना। क्योंकि वह व्यक्ति जो यह नहीं मानता कि यह आत्मा सनातन है, वह व्यक्ति सनातनी हो भी नहीं सकता। केवल भंगवा रंग धारण करने वाला, अपने आप को संसार में फंसाने वाला कोई व्यक्ति सनातनी नहीं। भगवा रंग तो प्रतीक है इस बात का कि वह व्यक्ति जिसने यह रंग धारण किया है, उसका केंद्र बिंदु वह आत्मा है। आत्मा अर्थात वह परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में भेद केवल परम का है, अंतर कुछ भी नहीं। जिसे परमात्मा कहा गया, कृष्ण ने उसे आत्मा कहा। भेद सिर्फ परम का है, क्योंकि जब अहंकार स्वयं को आत्मा कहने लगे
तब आत्मा के आगे परम लगाना अनिवार्य हो जाता है, ताकि उससे यह बताया जा सके कि बात अहंकार की नहीं हो रही है, बात आत्मा की ही हो रही है, लेकिन परम लगा के उसे यह समझ में आ सके कि उसकी हो रही है जो तू नहीं है। इसलिए वह व्यक्ति जो इस आत्मा को सनातन मानता है और वह व्यक्ति जो हर व्यक्ति में उस एक ही आत्मा को देखता है, वह व्यक्ति ही सनातनी है। और यह जरूरी नहीं कि हर भगवा रंग धारण करने वाला हर जगह हर प्राणी में उसी एक आत्मा को देखता हो सकता है कि उसने भगवा रंग धारण किया हो, लेकिन यदि नल गंदा पानी देने लगे तो ऊपर से पेंट करा देने से पानी स्वच्छ नहीं हो जाता। इसी प्रकार से वस्त्र धारण कर लेने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। सच्चा सनातनी वही जिसने अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लिया, जिसने यह समझ लिया कि वह शरीर नहीं आत्मा है और उस आत्मा के सिवा इस दुनिया में कुछ भी सनातन नहीं, जिसने अपना आधार बिंदु वह परमात्मा स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया, उसे समझ भी गया, जान भी लिया, बोध के तल पे उसको अनुसरण कर लिया, महसूस कर लिया, केवल शब्दों से नहीं अनुभव से पता कर लिया कि आत्मा के सिवा कुछ भी सनातन नहीं, वही व्यक्ति सनातनी है।